तीन कांग्रेसी मिलकर राजस्थान की बीजेपी सरकार की पुलिस के कुछ दफ्तरों को नाच नचवा रहे हैं। पोक्सो जैसे घृणित अपराध का आरोपी दैनिक भास्कर का मालिक सुधीर अग्रवाल, जो कांग्रेस का मुखपत्र दैनिक भास्कर चलाता है, वह शांति धारीवाल और एक कांग्रेसी वकील अनिल चौधरी के साथ मिलकर मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा कराता है और अपने ही अखबार के हर संस्करण के पहले पेज पर छापता है। दूसरे दिन भी पूरे राजस्थान में छापता है, तीसरे दिन भी छापता है। आज छपा नहीं वो अलग बात है, लेकिन सवाल आता है कि तीनों कांग्रेसी पुलिस के किन दफ्तरों पर कब्जा कर चुके हैं। उससे पहले आपको यह जानना चाहिए कि मुकदमा क्या कराया है। मुकदमा यह कराया है कि शांति धारीवाल के घपले को मैंने वीडियो से उजागर किया, जिसमें अनिल चौधरी वकील भी सह आरोपी था। आप ही देखिए इस वीडियो में क्या गलत है जो तथ्यों के साथ नहीं कहा गया हो। राजस्थान में एक डीजी हेमंत प्रियदर्शी और एक एडिशनल एसपी की बलि इसलिए ली गई क्योंकि उन्होंने शांति धारीवाल के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में एक जवाब दे दिया था। केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद यह समस्त कार्रवाई हुई और यह आरोप भी कुछ बीजेपी के नेता ने केंद्र में जाकर लगाए कि बीजेपी के कुछ लोग शांति धारीवाल से जुड़े हुए हैं और शांति धारीवाल का भला चाहते हैं। लेकिन भजनलाल शर्मा ने समय रहते सब चीजों कंट्रोल किया, दोबारा जवाब पेश किया और शांति धारीवाल के खिलाफ कार्रवाई हो यह सुनिश्चित करने की कोशिश की। अब जो सिग्नेचर आप देख रहे हैं, ये शांति धारीवाल ने जिस कागज पर किया है, इस कागज को रिकॉर्ड पर लेकर अगर राजस्थान की बीजेपी सरकार एक एफआईआर दर्ज कर ले तो शांति धारीवाल को 1 घंटे के अंदर जेल में डाल सकती है। ये कागज स्पष्ट रूप से कह रहा है कि एक मुकदमा जिसमें पुलिस ने, सरकार ने माना झूठा है, एफआईआर पेश कर दी, उसमें एक एडवोकेट अनिल चौधरी को 2 लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान किया गया है। शांति धारीवाल ने जब यह भुगतान करने का आदेश किया, उससे पहले वित्त विभाग से कोई स्वीकृति भी नहीं ली। ये जो भुगतान की प्रक्रिया विधि विभाग में चलाई गई, जबकि इन मामलों में प्रोसिक्यूशन और होम डिपार्टमेंट को कार्रवाई करनी थी। ये उसी प्रकार की बात कि अनिल चौधरी शांति धारीवाल के पास गया, उसने राजकोष की तिजोरी में मुट्ठी भरी, जितने पैसे हाथ में आए अनिल चौधरी को पकड़ा दिया। ये एक मामले की बात नहीं, कई मामलों में ऐसा शांति धारीवाल ने किया है। धारा 420 और 409 आईपीसी, जिसमें उम्र कैद तक की सजा है, शांति धारीवाल को आप 1 घंटे में अरेस्ट करके जेल में डाल सकते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। जय हिंद। और जिस दूसरे वीडियो की बात की जा रही है, उसमें अनिल चौधरी नाम के वकील ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहते हुए जयपुर में करोड़ों रुपए का गबन किया है। इस बात की एफआईआर दर्ज हुई थी और एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन अभी एसओजी के पास है। उसके संबंध में मैंने वीडियो में क्या बोला है, देखिए। वकील लुट गए, लेकिन ये बात आपको अजीब सी लग रही है। हाँ, वकील लुट गए। जयपुर शहर के 19,000 वकील लुट गए। किन से लुट गए? जिनको उन्होंने वोट दिया था। बार एसोसिएशन जयपुर जो महानगर है, उसने वकीलों के करोड़ों रुपए गबन कर लिए। इस बात की एफआईआर भी दर्ज हुई है और एफआईआर पर अनुसंधान जो है एसओजी करेगी, यह भी आदेश पारित हुआ है। लेकिन सवाल आपके सामने है, कौन लूट ले गया वकीलों को? जो एफआईआर में आरोप है, उसके अनुसार एक बार एसोसिएशन का पूर्व अध्यक्ष था अनिल चौधरी, उसने लूट लिया। कितना लूट लिया? एफआईआर में जो आरोप है उसके हिसाब से भी करोड़ों रुपए गबन है। वेलफेयर टिकट खुद की छपा ली, बांट दी, पैसे खा गए, कोई हिसाब नहीं। वकीलों ने पेट काट काट करके वेलफेयर का पैसा जमा कराया, मेंबरशिप का पैसा जमा कराया, खा गए, कोई हिसाब नहीं। डेथ क्लेम फर्जी उठा लिए और फर्जी उठाकर गबन कर गए, कोई हिसाब किताब नहीं। वकील बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ा पाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो जो पैसा बार एसोसिएशन में जमा करा रहे हैं या टिकटें लगा रहे हैं, वो पैसा उन्हीं के द्वारा वोट लेकर बने हुए अध्यक्ष और कर्मचारी खा रहे हैं। ये अनिल चौधरी कौन है? ये अनिल चौधरी वो है जो पिछली सरकार में अशोक गहलोत के निकट माना जाता था। अशोक गहलोत ने उसको स्पेशल पीपी कई केसेज बनाया और एक छोटे छोटे मजिस्ट्रेट ट्रायल के मामलों में 2.25 लाख पेमेंट किया। एक केस में नहीं, अनगिनत केसेज में। विश्वास नहीं होगा आपको जो मैं बता रहा हूं, कुछ ऐसे केसेज में भी अशोक गहलोत ने पेमेंट कर दिया है जिसमें अशोक गहलोत के सिग्नेचर भी हैं कि मामले में पुलिस ने तो एफआईआर लगा दी, फिर भी अशोक गहलोत ने 2.25 लाख एक केस का, दूसरे केस में भी 2.25 लाख, ऐसे कई बड़े पेमेंट कर दिए। कौन से वकील? देश की आजादी में भूमिका निभाने वाले वकील। कौन से वकील? जो गांव में सबसे जागरूक व्यक्ति होता है। कौन से वकील? जिससे जनता अपेक्षा करती है कि दूसरा डरते हुए नहीं बोलेगा, लेकिन ये सच बोलेगा। यह बात आपको कोई नहीं बताएगा, वकीलों को कोई नहीं बताएगा, वकीलों के परिवार को कोई नहीं बताएगा, जनता को कोई नहीं बताएगा,
सवाल है क्या आपको पता चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? अगर पता चलना चाहिए तो वकील तय करें कि ऐसा जो आरोप है जिसमें 7 करोड़ से ज्यादा का गबन जयपुर महानगर यानी केवल शहर वाली बार एसोसिएशन में किया गया है। कल्पना करो, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान आज तक धारा 4 आरटी एक्ट के तहत हिसाब नहीं दे रहा है। वेबसाइट पे हिसाब 18 साल पहले डालना था। अगर हिसाब वेबसाइट पर आया होता तो शायद वहां पर भी कोई बड़ा घपला सामने आ सकता था। वकील जो दुनिया का सबसे जागरूक और निडर व्यक्ति होता है, उसके साथ घोटाला हो सकता है, तो आप कल्पना करिए बाकी जनता के साथ क्या हो रहा है। जय हिंद। मुझ पर आरोप है कि यह फेक वीडियो है। मैं तो अब दोबारा वीडियो को डालकर कह रहा हूं कि वीडियो फेक नहीं है, ओरिजिनल है, मेरा ही बनाया हुआ है। तो फेक कैसे हो सकता है? इसके अलावा अनिल चौधरी एफआईआर में झूठ बोलता है कि मुझे अज्ञात लोगों से धमकी दिलवाई कि मेरे मुकदमों में पैरवी मत करिए। अरे साहब, कांग्रेस सरकार में आपने 50-60 लाख रुपए के लगभग पैसा ले लिया। अब आप उसी पैसों की उगाली करते रहिए। नए पैसों के लिए क्यों पैरवी करना चाह रहे हैं आप इस सरकार में भी? और फिर भी बीजेपी की सरकार आपसे पैरवी कराना चाहती है तो जरूर करिए, लेकिन मेरी जो मांग है कि मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे जो हुए थे उनकी जांच सीबीआई या एनआईए से हो, उसमें आपको या किसी भी अन्य वकील को आपत्ति क्या हो सकती है? मैं एडवोकेट गोवर्धन सिंह राजस्थान की हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बार एसोसिएशन से आग्रह करता हूं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि मेरे साथ अशोक गहलोत ने इसलिए अन्याय किया क्योंकि मैंने कोर्ट में पैरवी कर अशोक गहलोत और पुलिस के कई बड़े अफसरों के खिलाफ एफआईआर का आदेश कराया था। मैं यह भी प्रार्थना करता हूं कि सीबीआई जांच की मांग में राजस्थान के 1 लाख लोग मेरे साथ खड़े हों, ताकि किसी और वकील के साथ या किसी जनता के अन्य नागरिक के साथ ऐसा नहीं हो सके। जय हिंद।